नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित हो तो क्या संकेत मिलते हैं। सातवां भाव होता है कानूनी साझेदारी का, व्यापारिक साझेदारी का, बिजनेस का, लाइफ पार्टनर, पति पत्नी, विवाह, वैवाहिक जीवन, ये सब सातवें भाव से देखे जाते हैं। पहला भाव आप खुद हैं, सेल्फ। इसके बिल्कुल विपरीत सातवां भाव होता है अदर पीपल का। घर से बाहर जो लोग मिलते हैं उनसे आपके रिश्ते, मिलना जुलना, ये सब सातवें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव की तरह ही सातवां भाव होता है पब्लिक लाइफ, इसलिए प्रसिद्धि, मास फेम भी सातवें भाव से देखी जाती है। काम त्रिकोण होता है तीसरा, सातवां, 11वां भाव, इसलिए सातवें भाव से इच्छाएं, कामुकता भी देखी जाती है। 8वां भाव आयु का स्थान होता है। सातवां भाव 8वां से 12वां होता है आयु का व्यय, इसे मारक स्थान भी कहते हैं। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव की चीजों के रख रखाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में, पहला भाव होता है शरीर, सेल्फ, व्यक्तित्व, दिमाग, माइंडसेट, दृष्टिकोण, व्यवहार, एटीट्यूड। पहले भाव में जो ग्रह, वो ग्रह जिन भावों का स्वामी, उस भाव की चीजें आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। आपकी व्यावसायिक साझेदारी, जीवन साथी, मैरिड लाइफ, ये सब सबसे ज्यादा महत्व रखेंगे। प्राथमिकता, प्रायोरिटी उनकी बढ़ जाएगी। मतलब आपके घर वाले कह सकते हैं कि आप अपने जीवन साथी की या घर से बाहर वालों की ज्यादा सुनते हैं, मानते हैं। अब अगर सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में शुभ ग्रह है तो सातवें भाव की चीजें सहज लगेंगी, कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर पाप ग्रह है तो आपको परेशानी होगी, प्रेशर रहेगा सातवें भाव की चीजों का। आप दूसरे लोगों से प्रभावित भी जल्दी होंगे। दूसरे लोगों की सलाह, ओपिनियंस को आप नेचुरली गंभीरता से लेंगे। व्यक्तित्व में स्वतंत्र स्वभाव को ये कम करता है। हमेशा दूसरों को खुश करना, दूसरों की सोच का ध्यान रखना, ये आपका स्वभाव बन सकता है। बिजनेस रिलेशनशिप के लिए ये अच्छी स्थिति है। दूसरे लोग प्राकृतिक रूप से आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपके काम करने की जगह पर विपरीत लिंग के लोग ज्यादा हो सकते हैं। कैरियर में यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं। सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में जनरली वैवाहिक जीवन को सुरक्षा देता है, क्योंकि लगन से सातवें भाव पर दृष्टि डालता है, अपने ही घर को देखता है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो प्रेम विवाह के लिए भी संकेत होता है। विवाह व साझेदारी में परस्पर समझ अच्छी होगी। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में, पाप प्रभाव में, तो कामुकता का ग्रह मारक स्थान का स्वामी सिर पर होता है। ज्यादा कामुकता आपके अंदर हो सकती है। विवाह से बाहर जाकर भी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन की बचत, वाणी, भोजन, परिवार। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में अपने से 8वां व लगन से दूसरा होता है। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर शुभ प्रभाव में है तो सातवें भाव की चीजें, बिजनेस, पार्टनरशिप व शादी से या शादी के बाद धन की बचत होगी। आपकी ऐसी सोच भी हो सकती है कि धनी जीवन साथी मिले। आपका जीवन साथी परिवार के ज्यादा नजदीक होगा। शादी से या बिजनेस पार्टनरशिप से कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है आर्थिक हालात में, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में और उसकी सातवीं दृष्टि 8वें भाव पर तथा अपने से अष्टम भी होता है। इसके विपरीत यदि सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, पाप प्रभाव में, विशेषकर अगर द्विसद्भाव राशि 3, 6, 9, 12 में, तो वैवाहिक जीवन के अशुभ हो जाएगा। जीवन साथी धनी तब भी हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव होगा। जीवन साथी के आपके परिवार के साथ ज्यादा मतभेद हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में धन बर्बाद हो सकता है। मारक स्थान का स्वामी दूसरे मारक स्थान पर अपनी दशांतर दशा में शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है साहस, मेहनत करने की क्षमता, हुनर, हैंड स्किल, छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्राओं का। सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में अपने से 9वां, लगन से तीसरा होता है। लगन से तीसरा, तीसरे भाव से जो भी फल मिलता है वो मेहनत, संघर्ष के बाद मिलता है। मतलब वैवाहिक जीवन हो या व्यावसायिक साझेदारी, अगर सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में तो आपको उसको चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सातवें भाव का स्वामी शुभ ग्रह है बिना पाप प्रभाव के, तो आप उस मेहनत का आनंद लेंगे, उसका प्रेशर नहीं होगा। अगर सातवें भाव का स्वामी पापी ग्रह तीसरे भाव में मंगल, शनि है या शुभ ग्रह है, पीड़ित है, तब आपकी साझेदारियों में, वैवाहिक जीवन में वही मेहनत, संघर्ष लगेगी। परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में परेशानी होगी, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में तो अपने से 9वां जाता है तथा आपके भाग्य 9वें भाव पर दृष्टि डालता है। मतलब इस योग का सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में तो विवाह का व व्यावसायिक साझेदारियों का असर भाग्य पर सीधा पड़ता है। अगर पाप प्रभाव में नहीं तो आप भाग्यवान महसूस करेंगे। अगर पीड़ित हो जाए तो बहुत संघर्ष हो जाता है। सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर शुभ स्थिति में है तो छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ साझेदारी का काम कर सकते हैं। और अगर पीड़ित हो तो सातवें भाव का स्वामी मारक स्थान भी होता है। छोटे भाई बहन विदेश में भी सेटल हो जाएंगे
और तब संबंध अच्छे नहीं होंगे। 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथा भाव होता है माता, घर, सुख साधन, जमीन, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति का केंद्र स्वामी दूसरे केंद्र में मजबूत स्थिति बनती है। घर, जमीन, सुख सुविधा के साधन, व्यवसायिक साझेदारी, बिजनेस से बढ़ सकते हैं। 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में और उसकी दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। इंटीरियर डिजाइनिंग, होम बेस्ड बिजनेस, रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। विवाह के बाद भी या जीवन साथी की मदद से भी आपका स्टेटस, आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं। 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में शुभ ग्रह बिना पाप प्रभाव के, तो जीवन साथी माता की तरह पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला होता है। लेकिन अगर 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में पाप ग्रह है या पाप प्रभाव में है, तो पारिवारिक माहौल, मानसिक शांति के लिए ठीक स्थिति नहीं होती है, क्योंकि चौथा भाव आपका निजी स्थान है, प्राइवेट प्लेस है। लेकिन 7वें से 10वां होता है तो आपके जीवन साथी का कर्म स्थान होता है। जैसे लग्नेश पहले भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में वर्क ओरिएंटेशन, कैरियर के प्रति झुकाव ज्यादा रहता है, उसी तरह 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में तो जीवन साथी ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है। आपकी माता के साथ जीवन साथी के संबंध तब अच्छे नहीं रहेंगे। 7वां भाव होता है भारी लोगों का, अदर पीपल का। जब 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, तो भारी लोगों का दखल अंदाज भी निजी जिंदगी में बहुत रहेगा, इसलिए मानसिक शांति पाने में संघर्ष हो सकता है। भौतिक उन्नति के लिए 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छा है। 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में, 5वां भाव होता है शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, स्टेज परफॉर्मेंस, निवेश कार्य, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, बुद्धि, सोच, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता का। 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में, केंद्र स्वामी त्रिकोण में, काम भाव स्वामी धर्म भाव में, अपने से 11वां, लगन से 5वां होता है। 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में पाप प्रभाव में नहीं, तो आपकी बुद्धि बिजनेस में, व्यावसायिक साझेदारियों में अच्छी चलेगी। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका भारी लोगों के सामने बहुत कलात्मक होगा, क्रिएटिव होगा। निवेश कार्यों से, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट से लाभ होना संभव है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में और उसकी दृष्टि लाभ भाव पर, 11वें भाव पर होगी। तो विवाह होने के बाद, संतान होने के बाद जीवन साथी के माध्यम से आपका लाभ बढ़ सकता है। संतान प्राप्ति भी विवाह के बाद जल्दी होती है। अगर 7वें भाव का स्वामी पंचम भाव में है, शनि नहीं है, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए भी अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में पीड़ित पाप प्रभाव में, तो 7वां भाव मारक भी कहलाता है। कामुकता का स्वामी प्रेम भाव में बुद्धि भ्रष्ट भी कर सकता है। अत्यधिक कामुकता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकती है। निवेश कार्य, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हो सकता है। विवाह होने में या विवाह के बाद संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में, छठा भाव होता है त्रिक भाव, रोग, ऋण, शत्रु, झगड़े, वाद विवाद, रुकावटें, रोजमर्रा का संघर्ष, कंपटीशन, रोजाना वर्क रूटीन, सोशल सर्विस जॉब्स का छठे भाव से देखी जाती हैं। 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में अपने से 12वां, लगन से छठा, दोनों से अशुभ स्थिति होती है। विवाह में विलंब हो सकता है। विवाह होने के बाद झगड़े हो सकते हैं। पति पत्नी में से कोई बीमार भी हो सकता है, लेकिन समस्याओं के बाद भी वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। अगर 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में तथा अन्य पाप प्रभाव नहीं है, तो 7वें भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन 7वें भाव का स्वामी पर पाप प्रभाव भी है, तो 7वां भाव भी कमजोर है, तब स्थिति डिवोर्स की तरफ ले जा सकती है। 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में पाप प्रभाव में नहीं, तो आपका जीवन साथी आपके ही व्यवसाय से हो सकता है, मतलब आपका व आपके जीवन साथी का सेम प्रोफेशनल हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है, धोखा हो सकता है, कर्जे भी बढ़ सकते हैं। कामुकता का ग्रह रोजमर्रा के रूटीन में ऑफिस स्कैंडल से बचना चाहिए। 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में सब राशि का ग्रह है, मजबूत स्थिति है। अगर पाप प्रभाव में नहीं, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छी स्थिति है। लगन पर दृष्टि, तो अच्छे व्यापारिक गुण, लोगों से इंटरेक्ट करने की अच्छी क्षमता आपके अंदर होगी। सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि पाने का भी योग बनता है। 9वां जो भाव होता है, उससे 11वां भाव होता है 7वां भाव, भाग्य का लाभ होता है। 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में भाग्यशाली बनाता है। जीवन साथी आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। आपका जीवन साथी भी लोगों से डील करने में, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। जीवन साथी व ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग रहेगा। अगर पाप प्रभाव में, तो 7वें भाव का स्वामी मारक भी, तब रिश्तों में सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक महत्वाकांक्षा की वजह से परेशानी हो सकती है। 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में, 8वां भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं, नियंत्रण में नहीं, बड़े परिवर्तन, दिशा बदलें, गुप्त चीजें, विद्या, धन, रिश्ते, दूसरों का धन, ज्वाइंट एसेट, इन लॉज, ये सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में अपने से दूसरा, लगन से 8वां होता है।
विवाह से या व्यावसायिक साझेदारियों से जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में या कैरियर में काफ़ी गुप्त बातें हो सकती हैं। अगर 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में पाप प्रभाव में नहीं तो जीवन साथी अचानक होने वाले उतार चढ़ावों का सामना करने में मदद करता है। विवाह के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में और उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, तो आपकी इच्छा भी होगी कि जीवन साथी धनी हो, आपकी धन की स्थिति को बढ़ाने वाला हो, ससुराल पक्ष से भी सहयोग रहेगा। लेकिन 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में पाप प्रभाव में, तो व्यावसायिक साझेदारियों से या विवाह से बहुत परेशानी हो सकती है। अचानक होने वाली घटनाओं से साझेदारी चलाना मुश्किल हो जाएगा। आपका शोषण हो सकता है, गुप्त रोग होना भी संभव है, गुप्त रिश्ते होना, गलत व्यापार करना, ये सब हो सकता है। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, 9वां भाव होता है धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, दार्शनिकता, मार्गदर्शन, यात्राएं। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में अपने से तीसरा, लगन से 9वां होता है। 9वें भाव की चीजें 7वें भाव से आ रही हैं। मेहनत के बाद आप शुभ ग्रह हैं, पाप प्रभाव में नहीं हैं, केंद्र स्वामी त्रिकोण में है। राजयोग, विवाह के बाद भाग्य चमक सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बिजनेस में तरक्की, फैलाव हो सकता है। किस्मत से बहुत अच्छी व्यवसायिक साझेदारी मिल सकती है जिससे जीवन बदल जाए। जीवन साथी बहुत अच्छे नैतिक मूल्यों वाला होगा। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, तो आपकी इच्छा उच्च शिक्षित जीवन साथी पाने की होगी। जीवन साथी धार्मिक भी बहुत होगा। विवाह होने के बाद या व्यावसायिक साझेदारी के लिए लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में क्रूर ग्रह या पीड़ित हो तो आपके नैतिक मूल्य कमजोर रहेंगे। कामुकता का ग्रह धर्म भाव में, तो आपका धर्म कामुकता बन सकता है। एक से ज्यादा जंगे अनैतिक संबंध बन सकते हैं। विवाह में विलंब या शनि राहु शामिल हैं तो अंतर जातीय धर्म, अंतर धर्मीय विवाह भी होना संभव है। व्यावसायिक साझेदारी में धोखा होना भी संभव है। 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, 10वां भाव होता है कर्म, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, अथॉरिटी, पिता व पिता तुल्य लोग 10वें भाव से देखे जाते हैं। केंद्र स्वामी केंद्र में, अपने से चतुर्थ, लगन से दशम मजबूत स्थिति होती है। जीवन साथी कैरियर ओरिएंटेड होगा। विवाह के बाद या अच्छी व्यावसायिक साझेदारी के बाद प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जीवन साथी डोमिनेटिक भी होगा। जीवन साथी वर्क प्लेस पर या पिता के नेटवर्क सर्कल से भी मिल सकता है। आपके व आपके जीवन साथी का समाज में प्रभावशाली लोगों से संबंध हो सकते हैं। गवर्नमेंट कार्यों व राजनीति में भी फायदा हो सकता है। 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर पीड़ित हो जाए तो आपकी वजह से खराब संगति, खराब पार्टनरशिप के कारण अपश्य मिल सकता है। 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव होता है लाभ, आय के स्रोत, इच्छाओं व खुशियों का पूरा होना, व्यावसायिक मित्र समूह, बड़े भाई बहन, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अपने से पंचम त्रिकोण में, लगन से 11वां होता है। जीवन साथी से व्यावसायिक साझेदारी से लाभ होगा। शादी के बाद भाग्योदय जैसी स्थिति होगी। अगर 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में और वो पाप प्रभाव में नहीं हो तो आर्थिक स्थिति को लेकर आपके व जीवन साथी के विचार एक जैसे हो सकते हैं। बड़े नेटवर्क सर्कल को पसंद करेंगे, वहां से लाभ भी होगा। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनरशिप से इच्छाओं व खुशियों की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन से व्यावसायिक साझेदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में पीड़ित हो जाए तो कामुकता का स्वामी इच्छाओं के भाव को, दोनों काम त्रिकोण का हिस्सा होंगे। वैवाहिक जीवन में चरित्र की समस्या जरूर आएगी। 2 विवाह भी हो सकते हैं। 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, एकांत स्थान में खर्चे होंगे। आइसोलेटेड प्लेसेस जहाँ की संस्कृति वातावरण हो अलग हो। विदेशी स्थान, आश्रम, मठ, योगा, मेडिटेशन, निवेश कार्य, शैया सुख, एडिक्शन, व्यय, लॉसेस, खर्चे, धन का व्यय, शरीर का व्यय, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से छठा, लगन से 12वां, दोनों से अशुभ स्थिति होती है। अच्छी राशि में बिना प्रभाव के तो जीवन साथी दूर प्रदेश का, अलग खर्चल वाला वातावरण का हो सकता है। पति पत्नी में दूरी हो सकती है। कारण कैरियर हो सकता है। कैरियर के लिए विदेश में जीवन साथी विवाह के बाद आपको विदेश ले जा सकता है। जीवन साथी आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाने, योगा, मेडिटेशन में मदद कर सकता है। खर्चों का नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। लेकिन 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में पीड़ित हो तब परेशानी हो सकती है। शादी तय होकर टूट सकती है। वैवाहिक जीवन में चरित्र एक समस्या बन सकता है। काम भाव का स्वामी शैया सुख में जा रहा है। 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से छठा और उसकी दृष्टि छठे भाव पर, तो वैवाहिक जीवन में कानूनी अड़चन का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी की बीमारी पर बहुत खर्चा भी हो सकता है। दोस्तों, 7वें भाव के स्वामी के 12 भाव में उपस्थिति होने पर जो ये फल मैंने आपको बताए हैं, इनमें अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।